जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम आपका हुआ था 42 सेट में एग्जाम हुआ और हम इसके दूसरे नंबर को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पे इन प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। और इंपॉर्टेंट बुक्स है, इंपॉर्टेंट PDF है, करंट अफेयर है, बहुत सब कुछ है एसएससी के रिगार्डिंग, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हर जितने भी आपके टॉप आपके टेलीग्राम साइट होते हैं एसएससी के रिगार्डिंग, वहाँ से आपको सेंड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, म्यूरिएटिक एसिड क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक कपड़ा और रबड़ बना उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है? तो हाइड्रोक्लोरिक का दूसरा नाम है। तो म्यूरिएटिक अम्ल, क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक कपड़ा और रबड़ उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है? तो हाइड्रोक्लोरिक का दूसरा नाम क्या है? म्यूरिएटिक एसिड हो जाएगा। और ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं? आपका बैटरी एसिड। अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो अम्ल और क्षार के जो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो उसके कंसंट्रेशन में क्या आता है? कमी आता है। तो अगर अम्ल होगा तो कौन सा कमी आएगा? तो H+ आयन का कमी आएगा। H+ आयन को H3O भी कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। और H+ आयन और OH- आयन में क्या आएगा? आपको सांद्रता में कमी आएगा। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज परचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो जानकी बाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध राम समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज परचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो जानकी बाई इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी के मैदान का आयाम जो होता है कितना होता है? तो 91.4 × 55 मीटर होता है। तो हॉकी के मैदान का आयाम यानी लंबाई चौड़ाई होता है आपका, डायमेंशन कितना होता है? तो 91.4 × 55 मीटर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले शादिर के रूप में जाना जाता था? तो था आपका भरतनाट्यम, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता था और पहले शादिर के रूप में जाना जाता था? तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है? तो आपका लाल गोभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी होता है और उदासीन होने पर आपका बैंगनी होता है और क्षारीय मिलाने पर ये होता है नीला या हरा हो जाता है? तो लाल गोभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है किसके द्वारा लिखा है? तो आपका खुशवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विक्रम सेठ का क्या हो जाएगा? ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्दी संचारित हो जाती है? तो लिथियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्द ही क्या होती है? संचारित हो जाती है? तो लिथियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का निदेशक किसे बनाया गया है? तो आपका दिनेश सकलानी को किया गया है। दिनेश प्रसाद सकलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा जल निकाय इतना जो ये डाटा है आपका स्क्वायर क्षेत्र में के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह वैश्विक महासागर का केवल 4.3% है? तो ये किसके बारे में है? तो आर्कटिक महासागर का आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है? 15558 फिर 000। ठीक है, तो किसका? अटलांटिक महासागर का है। नेक्स्ट है, केलुचरण महापात्रा ने पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया था? तो सृजन का निर्माण किसने किया था? और केलुचरण महापात्रा ने किया था। कब किए थे? 1993 में किए थे। और इनका संबंध कौन से डांस से है? तो आपका ओडिसी डांस के बहुत ही फेमस डांसर हैं। तो केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है? तो ओडिसी डांसर से है जिन्होंने आपका 1993 में अपने बेटे और पत्नी के साथ सृजन का निर्माण किया था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कार अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्त करता है। तो ये हैं आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न मिला है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को यह अवार्ड मिला है। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है किससे है? तो ये आपका शहनाई वादन से हो जाएगा। पंडित रविशंकर कौन सा हो जाएगा? पंडित रविशंकर का। तो पंडित रविशंकर हो जाएंगे किसे? तो ये हो जाएंगे आपके सितार वादन से हो जाएंगे। पंडित रविशंकर का संबंध किससे हो जाएगा? आपका सितार वादन से हो जाएगा। और हरिप्रसाद चौरसिया का क्या हो जाएगा? आपका बांसुरी वादक हो जाएगा। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया किससे हो जाएगा? तो बांसुरी से हो जाएंगे। और भीमसेन जोशी का आप मेरे को बता सकते हैं, भीमसेन जोशी। तो और बड़े गुलाम अली खां का भी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामे खान राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक है। तो मामे खान जो है कौन है? राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हो जाएंगे। मामे खान कहाँ के? राजस्थान के। विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो लज्जा की लेखिका है आपका तशमीला नसरीन हो जाएंगी। तो विवादास्पद जो है उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो आपका तस्लीमा नसरीन हो जाएंगी। तस्लीमा नसरीन लज्जा की लेखिका है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को गुजरात में हुआ था। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म जो है 16 जुलाई 1921 को गुजरात में हुआ था। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? तो साइना नेहवाल ने लिखा है। तो प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है? तो साइना नेहवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा किसने लिखी है? तो साइना नेहवाल ने लिखा है। कौन सा है? प्लेइंग टू विन हो जाएगा। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा का क्या है? सानिया मिर्जा का आपका एस अगेंस्ट ऑड है। एस अगेंस्ट ऑड्स हो जाएगा आपका सानिया मिर्जा का। और साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो आर्टिकल 154 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो आर्टिकल 154 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2021 में एमआर विजय भास्कर बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा दी गई मौखिक टिप्पणियां सहित न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों के रिपोर्टिंग भी वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है? ये बताया था किसने? मुख्य चुनाव आयोग ने कहा था। मुख्य चुनाव आयोग हो जाएगा। तो मई 2021 में एमआर विजय भास्कर बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि न्यायाधीशों द्वारा दी गई मौखिक टिप्पणियां ये सब जो है बोलते हैं वो किस में आता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। और किसका संबंध है? ये आपका विजय भास्कर बनाम आपका मुख्य चुनाव आयुक्त था। भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है? तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। शेषाचलम जो है बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नवंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार भारत के 8 राज्यों ने अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अपनी आम सहमति जो है आपको वापस ले ली है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उनमें शामिल नहीं है? तो केरल ने ले लिया है नाम, और मिजोरम ने ले लिया है वापस, और झारखंड ने ले लिया है। कर्नाटक नहीं लिया है। तो कर्नाटक में शामिल नहीं है, बाकी केरल है, मिजोरम है और झारखंड है। नर्तकी नटराज, इनका भी संबंध किससे? भारतनाट्यम से है। नर्तकी नटराज जो आपका ट्रांसजेंडर है, जिनका संबंध कौन से है? भारतनाट्यम से। पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस व्यक्ति बन गई हैं। तो पहली ट्रांसजेंडर है, ट्रांस व्यक्ति है जिनको भारत रत्न मिला है, और भारतनाट्यम मिला है, पद्मश्री मिला है इनको। भारतनाट्यम करती हैं और नर्तकी नटराज इनका नाम है। तो नर्तकी नटराज भारतनाट्यम नर्तकी पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस व्यक्ति बन गई हैं। नूरा बहने भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो सूफी संगीत के लिए फेमस है। नूरा बहने भारतीय संगीत के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो सूफी विद्या के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है? तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो कुल व्यय में से उधार के अलावा जो कुल प्राप्तियां होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आपका
डेफिसिट कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। कुल व्यय टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, उधार को छोड़ के जो भी आपकी प्राप्तियाँ होती है उसको कहा जाता है आपका फिजिकल डेफिसिट या फिर राजकोषीय घाटा हो जाएगा। नेक्स्ट है फुटबॉल में खिलाड़ियों को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल होता है? तो चेतावनी के लिए पीला कार्ड होता है। ठीक है, तो फुटबॉल में खिलाड़ियों को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल होता है? तो पीला कार्ड इस्तेमाल होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, वुड लाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पादपों और या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। इनको अपर दाहरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपर दाहरी। तो खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में जो होता है मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, वुड लाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पदार्थों पर जीवित रहते हैं, वहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं, तो इसको हम अपर दाहरी कहते हैं। तो ये हमारा आज का जो साग सब्जी पे जीवित रहता है आपका शाकाहारी हो जाएगा, और जो सभी चीज़ खाता है तो सर्वाहारी हो जाएगा, जो मांस खाता है आपका मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।